क्योंकि ये 2 वे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। और मैं सिर्फ लोगों को जो जानना चाहते हैं, बिल्कुल इमरान खान ज़बरदस्त, फुल उनका मोराल हाई है और वो तैयार हैं। अभी उनके आर्गूमेंट्स होने हैं, उनकी बारी अभी आनी है और वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज उन्होंने फ़िरोज़ी कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और अभी वक्फा है, वक्फे के बाद वो दोबारा वीडियो कॉल पर आएंगे। आधे घंटे का मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो वक्फा लिया है। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो केस है, ये आप जानते हैं कि ये ICA है और उसके ऊपर ये चल रहा है। पहले जो ये अमेंडमेंट्स इन्होंने की थी, PDM की गवर्नमेंट ने आते साथ जो चीज़ की वो अपने आप को रिलीफ दिया और आवाम को तकलीफ़ दी, अपने आप को रिलीफ दिया, अपने सारे केसेस के ख़त्म किए और नैब के जो कानून थे उनमें तरामीम करके पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हुई है, जिन्हें स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उसी की रिव्यू चल रहा है। और इमरान खान साहब, अगर देखा जाए, अगर ज़ाती फ़ायदे को देखें तो जो नैब के कवानीन हैं, जो भी यहाँ पे आपको पता है जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद दीगरे आप देख रहे हैं कि उनको अब जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं वो केसेस उड़ रहे हैं और वो उड़ेंगे क्योंकि वो सारे बेबुनियाद बोगस केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। और इमरान खान अगर अपनी ज़ात को देखें तो वो कहेंगे ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब जिन्होंने 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो वो क्या उन्होंने मैसेज दी कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ एक जिहाद पर है और फिर हम जैसे नौजवान उनके साथ आए। करप्शन ने दीमक की तरह इस मुल्क को तबाह कर दिया, चाट लिया। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, वो हो। यहाँ पे आलम यह है कि एक लीडर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वो लीडर जो गोलियां खाकर भी इस मुल्क से नहीं गया, और दूसरा वो लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है, वो गोलियां देकर इस मुल्क से चला गया, गोलियां देकर, चकमा देकर। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है, वो यहीं पे मौजूद है और पूरी कौम की एक डिमांड है। जो 8 फरवरी को लोगों ने फैसला दिया, वो क्या दिया? कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये फैसला दिया 8 फरवरी को। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक लीडर जेल में है, उसकी पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में है, उनकी कैंपेन को बंद किया गया है, तमाम तर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके इलेक्शन का जो निशान है, जो कि लोगों का हक होता है वोटर का, वो नहीं दिया जा रहा, वो नहीं है, वो छीन लिया उनसे। और पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया गया और मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया। उसके बावजूद इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया इलेक्शन। और ये पाकिस्तान की तारीख में इसलिए अनप्रेसिडेंटेड है कि इससे पहले जो कैंडिडेट होता था वो अपने वोटर को ढूंढता था, उसके घर घर जाता था कि भाई मेरा इंतखाबी निशान ये है, मेरा मंशूर ये है, आप मुझे वोट दें, मैं आपके लिए ये करूँगा। इस पर वोटर ने कहा नहीं, हमें नहीं देखना हमारे लिए क्या करो, हमारा खान ने हाथ किस पे रखा है, वो कैंडिडेट बताएं। वोटर ने ढूंढा है कैंडिडेट और वोट दिया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। फिर बीच में फॉर्म 47 आ गया, वो मैं देखूंगा, उसको चेक करूंगा, तस्दीक करूंगा। इस हुकूमत पे हमें कोई एतबार भी नहीं है, लेकिन जो हालत है आपने दिखाई है, और वो इस पे बात करते हैं, बाद में आराम से बात करते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकता, मैंने देखी नहीं ना एक चीज़, अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये बताती है चीज़ कि पूरी कौम जो है वो किधर खड़ी है, वो क्या डिमांड कर रही है। इमरान खान साहब का YouTube चैनल है, इमरान खान ऑफिशियल। उस पर इमरान खान साहब जेल में जाने से पहले कौम को मुख्तलिफ़ चीज़ों पे एतमाद में लेते थे और तफसीलात बताते थे। आप जाकर वो देखें, वहाँ पे एक एक केस के बारे में इमरान खान साहब ने जो जो बात की है वो आज सच साबित हो रही है। चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो अलकादर का ये जो
चाहे कोई भी केस हो, इमरान खान पे इतने ज़्यादा मुकदमात बनाए हैं कि सेंचुरी पे सेंचुरी इमरान खान साहब कर चुके हैं। मुकदमात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इमरान खान के हौसला भी ख़त्म नहीं हुआ, जज्बा उनका वो चैलेंजेस को फाइट करना इमरान खान को, उसमें इमरान खान कहते हैं कि आई एम एट माई बेस्ट व्हेन आई एम फाइटिंग द चैलेंज को वो इंजॉय करते हैं। जितने चैलेंजेस इमरान खान को देते हैं वो और ज़्यादा उसमें अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला करता है, उनका जज्बा और बुलंद होता है और ज़्यादा उसमें फाइट बैक करते हैं। और इंशाल्लाह ये जो इमरान खान की क्वालिटी है, माशाल्लाह, जो अल्लाह ने उन्हें सब्र और इस्तिकामत दिया है और एक ज़बरदस्त एक वो दिया है, उनके अंदर जज्बा दिया है, इसकी वजह से इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी सुरखरू होंगे, ये मुल्क भी सुरखरू होगा, पाकिस्तानी कौम भी सुरखरू होगी। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जब इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंशाल्लाह हल्फ उठाएंगे, क्योंकि पूरी कौम ने अपना फैसला कर दिया। मैं बात कर रहा था, बीच में भाई ने बोला कि जब ये सब कुछ कौम ने कर दिया और इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया, बीच में फॉर्म 47 आ गया। अब मुझे आप ये बताएं, एक फॉर्म 47, दूसरा रिजर्व सीट जिस तरह से छीनी जा रही हैं, वो तो इंशाल्लाह अदालत का उस पर फैसला आएगा और वो मिलेंगी इमरान खान की पार्टी को। लेकिन ये जो कर रहे हैं, और फिर जो कहते हैं आप अगर धांधली हुई है ट्रिब्यूनल में जाओ, तो जो ट्रिब्यूनल में जाते हैं आप ट्रिब्यूनल बदल देते हैं, कहते हैं अभी ट्रिब्यूनल पे हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि आपके हक में फैसला नहीं आ रहा होता, आपकी चोरी पकड़ी जा रही होती है, आपका जो डाका इलेक्शन पे डाला है वो जब बिल्कुल पकड़े जाने वाला, तो आप कहते हैं नहीं जी हम जज ही चेंज कर देते हैं। ये तो इस तरह हुआ कि क्रिकेट मैच शुरू हुआ, टॉस हो गया, दोनों टीमें मैदान में उतरी, एक ने बॉलिंग की एक ने बैटिंग की, पूरा मैच जब ख़त्म हो गया, मैच एक टीम जीत गई, तो बाद में वो कहते हैं कि अब हम रूल्स चेंज करते हैं, जो आपके छक्के थे वो चौके शुमार होंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप बाद में आके रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दें? ये नहीं होता, जो रूल्स हैं वो रूल्स रहेंगे। पहले आप ही कहते थे ना कि जाए आप फोरम पे जाएं जी, ट्रिब्यूनल जाएं, कौन सी धांधली। और जब आप फॉर्म 45 नहीं ला सक रहे, और आपको पता है वो क्यों नहीं ला सक रहे, क्योंकि वो कहानी जो बताते हैं वो वही कहानी है जो कि बाकी फॉर्म 45 बता रहे हैं, तो इसलिए अब ये हो रहा है। तो ये आप समझ लें कि अवाम किधर खड़ी है और ये लोग क्या कर रहे हैं।